रमेश ठाकुर जी, क्या आप सहमत हैं? क्या आप मानते हैं कि पीलीभीत में कैंडिडेट बदल देने के बावजूद भाजपा वहां मजबूत स्थिति में है? मेरा मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा कि जीतने ही जा रही है, पर लड़ाई भाजपा से ही है, समाजवादी पार्टी की। वहां पर लड़ाई ट्रायंगुलर नहीं है। और जहां तक पिछले चुनाव की तुलना में हम इस चुनाव की बात करें तो सपा बसपा एक साथ थी, तब 8 में से 5 सीटें वो लोग निकालने में कामयाब हुए थे। इस बार सपा बसपा एक साथ नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, बसपा कहां पे मजबूत दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस की स्थिति, इमरान मसूद की स्थिति कितनी मजबूत है, जैसा कासिम साहब कह रहे थे। आपके नजरिए से पहले चरण में किसका पलड़ा भारी है? देखिए कासिम साहब ने बहुत अच्छी समीक्षा करी है। मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा पीलीभीत अलग है, क्योंकि पीलीभीत की इस समय इस बार की जो सियासी हवा है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। ये प्रोडक्शन करना बिल्कुल बड़ा एक मुनाफी होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से सीट निकाल लेगी, या इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो बहुत आराम से जीत जाएगा। मतलब कहना भी बहुत ही एक जल्दबाजी सा होगा। जिस तरीके से आज 5-6 बजे जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया, उसके बाद से भी जो वहां से चीजें आ रही हैं, क्योंकि हर गली हर मोहल्ला हमारा वाकिफ है, पीलीभीत अपना जिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वहाँ के चारों विधायक हैं और दिल्ली से नेता पहुंचे हुए हैं, और पूरी यूपी की कैबिनेट में कई सारे ऐसे नेता उन्होंने डेरा डाला हुआ है कि जब तक वोटिंग ना हो तब तक हम लोग घरों में जाएंगे, अंधेरे में भी जाएंगे, उजाले में भी जाएंगे। तो ये स्थिति पीलीभीत की बनी हुई है। पीलीभीत में क्या होता था, बहुत आसान सीट रही है। 35 साल तक कोई बड़ा नेता ना लखनऊ से किसी को आने की जरूरत पड़ी, ना ही दिल्ली से कोई गया, आराम से जीत जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है जो ये सारा चीजें हो रही हैं, उसका उदाहरण भी आपके सामने है कि जिस तरीके से वरुण गांधी का टिकट काटा गया है और पड़ोसी शाहजहांपुर से जितिन प्रसाद को लाके खड़ा कर दिया गया, तो ये भाजपा के अंदर भी बड़ी गुटबाजी है। क्योंकि वहां पे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश के रहे डॉक्टर विनोद तिवारी पूरनपुर से आते हैं, जो पीलीभीत की विधानसभा सीट है, तो उन्होंने भी टिकट की दावेदारी करी थी। फिर समाजवादी पार्टी छोड़ के आए हैं जो हेमराज वर्मा, जो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे सपा सरकार में, वो भी टिकट के दावेदार थे। अच्छा, उन्होंने समाजवादी पार्टी इसीलिए छोड़ी थी कि हो सकता है मुझे 2024 का टिकट मुझे मिलेगा, क्योंकि कुर्मी बहुल सीट जो वोटर है उनके आगे पीछे हैं, तो उनको टिकट नहीं मिला। बेशक वो आपको मंचों पे दिखाई दे रहे हो, लेकिन उनका जो कैडर है, उनका जो वोटर है, वो पूरी तरीके से जितिन प्रसाद के साथ में नहीं है। ये बात शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल चुका है। फिर बात आ जाती है, जो इस समय गन्ना मंत्री है उत्तर प्रदेश में, मंत्री भी हैं, पीलीभीत से भी आते हैं, संजय गंगवार, वो भी टिकट के दावेदार थे, अब उनको भी टिकट नहीं मिला। अब उनका भी जो कैडर है, उनके भी समर्थक है, वो भी नाराज है। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं कि वोटर बड़ा साइलेंट है। अगर प्रधानमंत्री की रैली हो रही, उसमें भी आपको भीड़ दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करने जाते हैं, उनके भी लोग दिखाई देते हैं, वही दिखाई देते हैं जो प्रधानमंत्री के रैली में थे, वो इधर भी दिखाई दे रहे। तो स्थिति इतनी मतलब ज्यादा फैली हुई समय हो गई है कि अनुमान लगाना मुश्किल पड़ जाएगा। ये जो उमड़ती हुई जो भीड़ है, क्या इंडिया गठबंधन जो भगवत शरण गंगवार हैं सपा के उम्मीदवार, उनके पक्ष में जाएगी या जितिन प्रसाद के पक्ष में जाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। बड़ा लेकिन जहां मुश्किल है। तक मेरा प्रेडिक्शन। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। ठाकुर जी, आपने बड़े अच्छे से बताया कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, पर एक एक सवाल जो बार बार उठता है मेरे दिमाग में कि बीजेपी पिछली बार 3 सीट जीत पाई थी। 3 से अगर 4 सीट पे बीजेपी जीत जाती है तो माना जाएगा कि बीजेपी को गेन ही हुआ है, बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ है। और इसकी संभावना क्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पश्चिम यूपी में बीजेपी का अलायंस आरएलडी से हुआ है। पश्चिम यूपी में अनुपम जी, आरएलडी एक फैक्टर तो है। जैसे पिछली बार संजीव बालियान 6500 वोटों से जीत पाए थे, क्या इस बार आरएलडी के आने की वजह से संजीव बालियान ज्यादा मजबूत हुए हैं? क्या ऐसा हो पाया है, या ये जो राजपूत नाराज हुए हैं, राजपूत समाज के लोग, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है?
दूसरी बात, पीलीभीत में उम्मीदवार बदले गए हैं। ठीक है, वरुण गांधी बहुत मजबूत थे, उनके जगह पे जतिन प्रसाद आए हैं, लेकिन जतिन प्रसाद की लड़ाई भगवत सरन गंगवार से भी है और बसपा के उम्मीदवार अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू से भी है। तो सवाल यह उठता है कि जहां जहां ट्रायंगुलर फाइट हो रही है वहां पर स्थिति किसकी मजबूत है? क्या वहां बीजेपी मजबूत दिखाई पड़ रही है या सपा मजबूत दिखाई पड़ रही है? जो मायावती ने टिकट बांटे हैं, इन 8 सीटों पर आप किसका ज्यादा नुकसान होते हुए देख पा रहे हैं? पंकज भाई, कल आपने जो अपना सर्वे दिया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो 8 सीटें हैं, इनमें से एक तो आपने कैराना समाजवादी पार्टी को दी थी और दूसरा आपके सर्वे में कोई और भी इस 8 सीटों में है जो सपा को जा रही है आपके सर्वे के हिसाब से? नहीं, हमारे सर्वे के हिसाब से कैराना जा रही है समाजवादी पार्टी को, मुजफ्फरनगर हाँ, मुजफ्फरनगर जा रही है बीजेपी को, सहारनपुर जा रही है बीजेपी को, बिजनौर जा रही है आरएलडी को, नगीना जा रही है बीजेपी को, मुरादाबाद जा रही है बीजेपी को, रामपुर जा रही है बीजेपी को। ये सारी सीटें बीजेपी को जा रही हैं। यानी जो आपने सर्वे दिया है पंकज भाई, जो परसों चुनाव होना है, जो वोट पड़ना है, हाँ, उसमें से आपका अगर सर्वे सही माना जाए तो इन 8 में से सिर्फ एक सीट कैराना है जिसपे भारतीय जनता पार्टी हारती नजर आ रही। बाकी 7 सीटों पे आपका मानना है कि भाजपा जीत रही है या फिर राष्ट्रीय लोकदल जीत रहे हैं। तो हाँ। अच्छा, जहां जहां ये तो बहुत देखिए, दोनों तीनों कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। जहां राष्ट्रीय लोकदल का फायदा होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन फिर आपको ठाकुरों की नाराजगी भी नजर आ रही है और मतलब एक एक चीज दूसरे को बैलेंस कर रही है। दूसरी तरफ आपको ये भी नजर आ रहा है, जब पिछली बार के चुनाव 2019 से आप सोचें तो सपा बसपा दोनों का गठबंधन आपको नजर आता है और ये वही एरिया है जहां से मुस्लिम सांसद चुन के गए थे, क्योंकि 2014 में तो हमने एक भी मुस्लिम सांसद नहीं देखा था और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदौलत मुसलमान सांसद इस बार 5-5 पहुंच गए थे 2019 में। सैयद कासिम साहब अक्सर कहते हैं शाहजहांपुर के आगे बढ़ो तो यादव वोट ही नहीं मिलता है। तो जो एक मुस्लिम वोट है उसको राइड करने के लिए एक बेस वोट चाहिए। वो बेस वोट समाजवादी पार्टी के पास है नहीं, कांग्रेस के बारे में बात ही करना बेकार है। तो वो बेस वोट आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ बसपा के पास है। अच्छा, इनमें से एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां आपको बढ़िया एक ब्लॉक में दलित वोट ना मिले और अच्छा वोट मिलता है, दलित वोट मिलता है, जाटव वोट मिलता है, जो कि बसपा का एकदम कोर वोटर है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पिछली बार आपने देखा था, यहाँ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना था और अगर मुझे ठीक याद है तो साहब मुरादाबाद से, रामपुर से और इसमें कम से कम 2 सीटों से तो आपको मुस्लिम सांसद चले ही गए थे। तो इस बार वो बसपा का दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछली बार सपा उसको काटने के लिए नहीं थी। पिछली बार जब बस यहाँ पे आपने मुस्लिम सांसदों को जीतते देखा तो दलित वोट इसलिए भी मुसलमान के साथ मिल गया था क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक अलग कैंडिडेट नहीं थी, या फिर जहां पे सपा खड़ी थी वहां पे बसपा का कैंडिडेट नहीं था। तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को काट नहीं रही थी। पर यहाँ तो आप सीधे देखिए, सहारनपुर में, पीलीभीत में, रामपुर में सीधे आपने मुस्लिम कैंडिडेट दे रखा है। जाहिर सी बात है किसका वोट काटेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप कैराना में देखिए, मुजफ्फरनगर में देखिए, बिजनौर में, मुरादाबाद में, हालांकि बिजनौर इसमें मैं छोड़ देता हूं, पर मुरादाबाद में बाकी 3 सीटों पे आपको बसपा भाजपा का वोट काटती नजर आ रही है। मैं इस बात को पहले दिन से कह रहा हूं पंकज भाई, वेरी फर्स्ट डे मैंने ट्वीट भी किया था, आपके प्रोग्राम में भी कहा था, सब जगह कह रहा था कि चुनाव एकदम एक तरफा चुनाव चल रहा था। माना जा रहा था कि साहब मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है और कहीं कोई रास्ते में खड़ा ही नजर नहीं आ रहा था। बहुजन समाज पार्टी ने जब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मैं बार बार इसको कहता हूं, इन्हीं लफ्जों में कहता हूं कि उसने चुनाव में रंग भर दिया है। आप देखिए, इसी को देख लीजिए सूची, इसमें 3 जगह वो सपा को काट रही है, 3 जगह वो भाजपा को काट रही है, हर जगह खुद कंटेस्ट में बनी हुई है लगातार। तो इसमें जो चर्चित कैंडिडेट है, जहां तक मैं देखता हूं, चंद्रशेखर नगीना में, मैं उनको जीतता नहीं देख रहा हूं। आपका सर्वे भी कह रहा है हार जाएगा।
और सहारनपुर में जो बहुत चर्चित है इमरान मसूद, उनको तो सैयद कासिम साहब, आपका सर्वे कह रहा है कि वो हार जाएंगे और सैयद कासिम साहब ने कहा तीसरे नंबर पे चले जाएंगे। पीलीभीत एक बड़ी चर्चित सीट, पीलीभीत की बात अभी रमेश ठाकुर साहब कर रहे थे। पीलीभीत में हम इकलौती चीज जो लगता है कि पिछली बार वो वोट परसेंटेज 62-63% पहुंच गया था। ये 62-63% का वोट परसेंटेज गिर के एकदम 30-32 पे आ जाए और सामने जीत जाए, ये बड़ा थोड़ा सा मुझको मुश्किल, अगर असंभव नहीं है तो मुश्किल तो डेफिनेटली है कि साहब जहां जहां भाजपा 50 क्रॉस की है, उसमें सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज अगर कहीं आया है तो उसका पीलीभीत पे आया है। इसका कारण है कि भाई पहले इतने जमाने से वहां मेनका गांधी थी, उसके बाद लंबे समय से ये क्या नाम है, वरुण गांधी हैं, और भाजपा का वोट बैंक है वहां पे। लेकिन इस बार ऑफ कोर्स अगर वरुण गांधी वहां नहीं है तो ये वोट कहाँ जाएगा, अगर जो उनको कुछ ना कुछ तो वोट उनसे जुड़ा होगा। लेकिन जब आपको सामने पीलीभीत में एक मुस्लिम कैंडिडेट कुल बाबू नजर आने लगते हैं, तो फिर वही बात है कि अगर ये जो मुस्लिम वोट कटेगा तो किसका कटेगा? जाहिर सी बात है इसी गठबंधन का कटेगा जिसको इंडिया कहते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जो भी सैयद कासिम साहब कह रहे थे, और मैंने आपको याद होगा कल सैयद कासिम साहब उसमें नहीं थे, वार्ता में नहीं थे, मैंने तब भी आपके चैनल पे कहा था, और कल तो रावलाल साहब भी नहीं थे, सैयद कासिम साहब भी नहीं थे, रवि ठाकुर साहब थे। मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था कि समाजवादी पार्टी को इतना हाई रैंक जितना आपका सर्वे कर रहा है मैं नहीं देख पा रहा हूँ। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल और कतई नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जितने आप इनका उठा के आप इसका जातिगत समीकरण देखें, पिछले नतीजे देखें, एक हवा देखें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहां पे आपका बेस ज्यादा वोट ना हो, वहां पे आपको मुसलमान वोट मिलना और आपकी सीटें निकलना। पंकज भाई, नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान भी लेता हूं। तो चारों लोगों से बात करके बाय लार्ज एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि हर सीट पे लड़ाई भाजपा से ही है। इस बात को लगता है राहुल लाल एग्री ना नहीं नहीं करें, पंकज भाई, लेकिन पंकज भाई, हाँ, हर सीट पे लड़ाई भाजपा से तो पूरे देश में, वो छोड़िए आप। ये बड़ी बात यह है जो कासिम साहब कह रहे हैं, ज्यादातर सीटों पे भाजपा की लड़ाई बसपा से नजर आ रही है।